सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी द्वितीय पाठ वर्ण विचार। पिछली कक्षा में हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा था, स्वर के बारे में पढ़ा, अनुस्वार के बारे में पढ़ा, अनुनासिक के बारे में पढ़ा। इस प्रकार हमने पीछे के कक्षाओं में कार्य किया था। आज जो हमारी कक्षा है इसमें हम वर्ण विचार के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद और रे के रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दोबारा से देखो, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यानी कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 4 संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? कितना हो गया? 4 संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तो क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय। ये मैंने 4 लिख रखे हैं। देखो, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। जो क्षय है इसमें क्या है? कै हलंत जमा शय हलंत जमा ए। ठीक है, यानी कि कै और इस शय से मिलकर के क्या बना है? ये वाला व्यंजन बना है। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। त्रय जैसे लिखा है तय हलंत रै हलंत ए त्रय। तय और रै मिलकर के त्रय, इस तरह का व्यंजन बन जाता है। ठीक है, तो आगे ज्ञ, जय और ये मिलकर के जय हलंत ये हलंत ए, तो क्या बनेगा? ज्ञ, जिससे हम ज्ञान, ज्ञानी इस तरह के शब्द बनाते हैं ना। इसी तरह से श्रेय, स हलंत रै। ठीक है, ए, तो श्रेय जो श्री वाला लिखते हैं हम। ठीक है, परिश्रम में लिखते हैं, ये श्रेय है, स और रै है। तो ये क्या था? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब यानी कि 2 व्यंजन मिल करके एक नया व्यंजन बना दे, ठीक है, एक व्यंजन का नया रूप बना दे, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। क्या है? द्वित्व व्यंजन। जब एक ही प्रकार के 2 व्यंजन वर्ण लगातार एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। दोबारा से देखो, परिभाषा क्या कहता है? जब एक ही प्रकार के 2 व्यंजन वर्ण लगातार एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको लिख रखा है, जैसे कच्चा, सच्चा, सज्जन, ठीक है, इत्यादि। इस तरह के जो शब्द हो, इसमें कहने का भाव ये है कि एक जैसे व्यंजन हो। जैसे यहाँ पे चय और चय, ठीक है, यानी कि पहला चय आधा हो, स्वर रहित हो, और दूसरा चय फिर आ जाए, तो उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। यानी द्वित्व का मतलब 2 बार, एक ही व्यंजन का 2 बार आ जाना लगातार द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कच्चा है तो इसमें देखो, जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, कै हलंत ए चय। ठीक है, चय है ना आधा, इसमें खड़ी पाई नहीं है तो स्वर रहित है, ये इसमें स्वर नहीं है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फिर हमारे पास क्या है? चय हलंत आ। तो अब यहां देखो, चय और चय लगातार 2 बार एक ही प्रकार का व्यंजन आ गया ना। एक ही व्यंजन क्या है? 2 बार आ गया, तो इसलिए इसको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इसी तरह जो सच्चा है, पक्का है, सज्जन है, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें क्या है? द्वित्व व्यंजन का प्रयोग होता है। अब हम बात कर रहे हैं आगे वर्ण संयोग की। क्या बात कर रहे हैं? वर्ण संयोग। जब अलग अलग वर्णों को जोड़कर लिख दिया जाता है तो वह प्रक्रिया वर्ण संयोग कहलाती है। यानी कि जब वर्णों का मतलब चाहे उसमें स्वर हो या फिर व्यंजन हो, स्वर और व्यंजनों को जोड़कर मिलाकर के जब कोई शब्द बना दिया जाए तो उसे वर्ण संयोग कहा जाता है। यानी कि संयोग का मतलब संयोजन करना, उनको आपस में मिला देना, जोड़ देना, वो वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे मैं यहाँ हम कर लेते हैं, जैसे कै हलंत ए, मैं हलंत ए, लय हलंत
ए। तो अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे। देखो कै ए, कै, फिर क्या है मैं ए, मैं, और ले ए। अब हमारा क्या होगा, ये कमल। जब हम इसको कहेंगे तो इन वर्णों का वर्ण संयोग होकर के हमारा शब्द बना कमल। ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ण संयोग के विपरीत वर्ण विच्छेद की। किसकी बात करेंगे, वर्ण विच्छेद की। वर्ण विच्छेद देखो, जब वर्ण विच्छेद में क्या है, शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। जब एक शब्द होता है उसमें आए हुए वर्णों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वर्ण विच्छेद। ठीक है। तो यहां हम देखो, हमारे पास एक शब्द हम ले लेते हैं जैसे कक्षा। ठीक है। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारे पास पहले क्या है, कै है, हलंत ए। अब हमारे पास क्या है, ये संयुक्त व्यंजन जो हमने पीछे पढ़ा था, इसमें दो व्यंजन मिलके ये बना है। तो फिर क्या है आगे, कै हलंत, शै हलंत। मात्रा किसकी है, इसको आ की, तो कक्षा। जब ये हमारा मूल शब्द जो शब्द था और इसको हमने जब इसमें स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर दिया है तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, वर्ण विच्छेद। ठीक है। तो ये होता है वर्ण विच्छेद, यानी कि शब्द में प्रयुक्त स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना, उस शब्द के वर्णों को तोड़ करके उसमें से स्वर अलग करना, व्यंजन अलग करना, ये जो प्रक्रिया है वो वर्ण विच्छेद कहलाती है। अब हम करते हैं रै का प्रयोग। यानी रै एक वर्ण ऐसा है जिसका प्रयोग अलग अलग तरह से किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से 3 तरह से प्रकार से किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो रै का क्या है, रै का वर्ण का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, एक तो है मूल रूप। मूल रूप में क्या है, जो रै पूरा होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे कुछ शब्द समझा देता हूँ। जैसे हमने लिखा राजा, इसी तरह हमने लिख दिया रथ। तो ये क्या है, ये रै का मूल रूप में प्रयोग है। फिर आता है रेफ। रेफ में यानी कि जो ये सिरो रेखा होती है, सिरो रेखा हम किसको कहते हैं, जो ऊपर हम लाइन लगाते हैं जब किसी शब्द को लिख करके, इस तरह हम लाइन लगाते हैं और इस लाइन के ऊपर जैसे ये रै आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेफ रै। ठीक है। ये कौन सा रूप है, रेफ। ये कब जाता है ऊपर, जब रै आधा हो, रै के साथ कोई क्या ना हो, स्वर ना हो। देखो इसके भी उदाहरण बता देता हूं मैं आपको, रेफ के भी। ठीक है। जैसे हमने लिखा धर्म। ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा, धर्म। ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या है, ये धर्म लिखा है। तो धर्म में क्या है, ये रै, यहाँ देखो मैं के ऊपर गया है ना इस रूप में, तो ये रेफ में है। जब हम इसमें रै में क्या है, स्वर नहीं है, ये रै आधा है, इसलिए ये कहाँ चला गया, मैं के ऊपर चला गया। तो इसका वर्ण विच्छेद कर लो, धै हलंत ए। ठीक है। अब किसकी आवाज आ रही है जब हम इसको उच्चारण करते हैं, रै। ठीक है। मैं हलंत ए। ठीक है। तो इसमें रै में देखो स्वर नहीं है ना, इसलिए क्या हुआ, रै रेफ में चला गया। अब हम बात करते हैं पदेन की। तो जो पदेन रै होता है, जब रै से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आ जाता है तो रै को पदेन में प्रयोग किया जाता है। इस तरह जो खड़ी पाई होती है उसके साथ में ऐसे हम रै कर देते हैं। और पदेन में रै का 2 तरह से प्रयोग किया जाता है, एक इस तरह से भी रै लगता है, लेकिन उससे पहले हम इस प्रकार के रै को समझेंगे। तो देखो जैसे हमने लिख दिया कि वर्त शब्द है हमारा एक। ठीक है। क्या है, वर्त। वर्त में हम जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वै हलंत है, रै हलंत ए।
तय हलंत ए। मैंने यही बताया था जी पदेन रह का प्रयोग क्यों होता है। नियम क्या है, जब रै से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आ जाए तो इसमें क्या है, वह में कोई भी स्वर नहीं है क्योंकि वह आधा था और रै पूरा था, तो ये पदेन में आ गया। अब पदेन में जो दूसरा रै है जिसका प्रयोग ये जो आपको दिखाई दे रहा है चिन्ह, इसका प्रयोग कब किया जाता है, जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं। गोल का मतलब जैसे टे, ठे, ठीक है, रे, ठीक है, ढे, और इसके बाद ठीक है ढे। ये जो हैं इनके जब ये आधे होते हैं, जब इनके साथ स्वर नहीं होते तब, और इनके बाद अगर रह होगा तो रह का कैसे प्रयोग किया जाएगा, इस रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपको यहाँ उदाहरण बता देता हूं मैं। जैसे हमने लिखा ट्रक, तो टे हलंत रे हलंत ए, कै हलंत ए, ये हो गया ट्रक। इसी तरह हमने लिख दिया ड्रम, डे हलंत रे हलंत ए, मैं हलंत ए, ठीक है। तो ये रै के तीन रूप थे। एक तो मूल रूप में इस तरह से रेप में किसी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर, और पदेन में किसी भी अधूरे व्यंजन वर्ण के पैर में। और जब वो व्यंजन वर्ण टय वाले की तरह यानी कि नीचे से गोल हुआ हो तो उसके रूप पैर में इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमारा ये जो पाठ है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस पाठ में इसके साथ साथ हम कुछ वर्ण विच्छेद भी आज करेंगे। वर्ण विच्छेद मैं आपकी पुस्तक से ही करवा देता हूं आपको। यहाँ भी लिखा है देखो, वर्ण विच्छेद शब्द में वर्णों, स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे परम लिखा है, परम में देखो कोई भी मात्रा नहीं लगी है, सभी पैर है और मैं, सभी में ए है, पै हलंत ए, रे हलंत ए, मैं हलंत ए। इसी तरह गागर लिखा है, गै हलंत आ, गै हलंत ए, रे हलंत ए। चित्र लिखा है, चै हलंत ई, तै हलंत रे हलंत ए, चित्र। इसी तरह पीतल लिखा है, पै हलंत ई, तै हलंत ए, ले हलंत ए। इसी तरह सुमन लिखा है, देखो सै हलंत है ना, ऊ की मात्रा है बाद में ऊ, मैं हलंत ए, नै हलंत ए, सुमन बन गया ना। इसी तरह सुंदर लिखा है, तो सुंदर, ठीक है, सै हलंत ऊ। अब देखो दे है, ऊपर अनुस्वार है लेकिन उसके बाद क्या है दे, तो ये तय वर्ग का है, तो तय में पांचवा वर्ण क्या होगा, नै, सुंदर, ठीक है। सै हलंत ऊ, नै हलंत दे, जमा ए, जमा रे हलंत ए, सुंदर। प्रातः है, पै हलंत रे आ, ठीक है, तै हलंत ए, प्रातः है, ठीक है। ए के बाद क्या है, विसर्ग है। दर्पण, दै हलंत ए, रे हलंत पै ए, णै हलंत ए, दर्पण। गह, गै हलंत रे हलंत ए, है हलंत ए, राष्ट्र, रे हलंत आ, शै हलंत टै हलंत रे ए, राष्ट्र। चक्षु, चै हलंत ए, कै हलंत शै उ। ज्ञान, जै हलंत य आ, नै हलंत ए, प्रीसरमी, पै हलंत ए, रे हलंत ई, सै हलंत रे ए, मैं हलंत ई, प्रीसरमी। क्या, कै हलंत ये हलंत आ, बच्चा, बै हलंत ए, चे हलंत चे हलंत आ, बच्चा। तो इस तरह हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो मैं आज आपको कुछ शब्द भेजूंगा, आपको उनका वर्ण विच्छेद अपनी रफ कॉपी में करना है, और रफ कॉपी में वर्ण विच्छेद करके आप उसकी फोटो है जो वो मुझे आज ही मेरे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे।
इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।